हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए 25 जून का ये क्वेश्चन पेपर है। 25 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स ये क्वेश्चन पेपर के लिए। और अभी आगे अगर जो आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग जो है जो मेरी ईमेल आईडी है pharma-mcq599@gmail.com पर उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके। और देखिए, ये जो है क्वेश्चन पेपर है, देखिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल, यहाँ का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बीच में जनरल भी आएंगे, बाकी सारे फार्मेसी के कुछ लगभग मेरे हिसाब से 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक इसमें जो जनरल होंगे। ओके। और इसके जो आंसर्स हैं, मैं आपको जो इसके आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर जो है आपको बताऊंगी। ओके। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इसके आंसर्स हैं, मैं आपको इसके आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। ओके, देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट। देखिए और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट एग्जाम के, और जो आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम्स होते रहते हैं, उनके लिए आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस होते हैं। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज तो क्लोफिब्रेट जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ते हैं, उसमें स्टैटिन्स आते हैं, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं ना, तो ये वो क्लोफिब्रेट है। तो क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज तो देखिए लिपिड लॉवरिंग एजेंट, एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या एंटी एंजिनल ड्रग। तो सिंपल क्लोफिब्रेट क्या है, आपकी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग में आती है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिपिड लॉवरिंग एजेंट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। जी पैट में देख लीजिए, फार्मासिस्ट में देख लीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का रिपीट होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी रिलेट्स, देखिए सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग एंड एडमिनिस्टर्ड डोज टू आर बॉडी वेट एंड अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन या अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जो ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूज ऑफ एसीई इनिबिटर्स आर ऑल एक्सेप्ट। एसी इनिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिसमें प्रिल वाली ड्रग आती है ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल वगैरह। तो कह रहे हैं इनके जो एसी इनिबिटर्स हैं, इनके यूज सभी में कर सकते हैं, एक को छोड़ के। ये चार ऑप्शंस हैं। देखिए, हाइपरटेंशन में यूज होता है, बिल्कुल होता है। कंजस्टिव, कार्डिक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेरिएंट एंजिना। तो देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें डी राइट हो जाएगा, वेरिएंट एंजिना को छोड़ के बाकी तीनों में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट। ओके, तो टैबलेट के डिफेक्ट से सिंपल क्वेश्चन है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है आपका, लैमिनेशन दिया है, कैपिंग दिया है, पिकिंग दिया है, चिपिंग दिया है। तो ये आपका होता है कैपिंग होता है। सिंपल आपका जो ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा, कैपिंग आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेंटेंस विच हैज़ करेक्ट पंक्चुएशन। तो ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है ना, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें क्या पंक्चुएशन करेक्ट दिया हुआ है। देख लीजिए, आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है इसमें ऑप्शन जो है सी है, हेल्प आई हैव बीन रॉब्ड। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 ग्राम कंटेन। ओके, तो 0.1 जो ग्राम है ना, 0.1 ग्राम में कितने mg होते हैं। तो हमें पता है 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, तो 0.1 लग गया तो 100 mg आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है,
100 mg. Next, the most important step in clinical area waste management is storage, transportation, isolation और segregation. तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी, segregation. ओके. नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज टाइम, टाइप ऑफ सोप, सरफेस टेंशन और फ्रिक्शन. ओके, तो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन. नेक्स्ट है caution, it is dangerous to take this drug except under medical supervision should be included in the label of. देखिए शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में, है ना. अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया चंडीगढ़ वाला एग्जाम, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था. जो मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग मैंने आपको बता रखा है, जीएमएस में से हम लोग याद करते हैं, शेड्यूल जी में आती है जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेते हैं ना. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल जी, एच, एक्स या सी दिया है तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल जी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी. का सेक्रेटरी कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर या चीफ फिजिशियन. तो ये फार्मासिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट कैलामाइन आईपी. तो कैलामाइन जो पढ़ते हैं कैलामाइन लोशन होता है, तो उसमें क्या क्या है? देखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड. तो कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड. आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द MNTP एक्साइज ड्यूटी एक्ट है ना, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो एक्ट है, मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड विदाउट अ वैलिड लाइसेंस इज पनिशेबल विद. ओके, तो आपका जो मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है, इसमें जो आपके जो ऑफेंस और पेनल्टीज पड़ते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन है. ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड विदाउट वैलिड लाइसेंस इज पनिशेबल विद. तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है? इसके ऑप्शंस देखिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 years और फाइन ऑफ 20,000 rupees और बोथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 2,000 rupees और बोथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 20,000 rupees और बोथ, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 years और फाइन ऑफ 2,000 rupees और बोथ. ओके, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. इसमें इम्प्रिजनमेंट होता है 6 month का या फाइन होता है 2,000 rupees का, या दोनों हो सकते हैं. आंसर इज ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय. ओके, साइटोटॉक्सिक और जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? डंपिंग करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, केमिकल डिसइंफेक्शन. तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसिनरेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट कंटेन. ओके, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है आपका. कोट्राइमोक्साजोल होता है, इसमें जो है इसकी कंपोजिशन जो होती है, इसमें सल्फामिथोक्साजोल होता है. ओके, सल्फामिथोक्साजोल जो आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, सल्फामिथोक्साजोल होता है, प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है ना, ट्राइमिथोप्रिम. तो ये इनका रेशियो होता है, सल्फामिथोक्साजोल तो 5 रेशियो में होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है. तो देखिए इसमें यही आपसे पूछा है 5 पार्ट्स ऑफ, तो 5 पार्ट्स किसके हैं? कोर्टिसोन एसिटेट के नहीं होते, सल्फामिथोक्साजोल के होते हैं, बिल्कुल सही है. सल्फासालाजिन भी नहीं है, क्लोक्सासिलिन भी नहीं है. तो क्या आंसर क्या निकल के आया? हमारा ऑप्शन बी निकल के आ गया. 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल के हैं और 1 पार्ट ट्राइमिथोप्रिम के हैं. ओके, इन दोनों को ही क्यों कंबाइन करते ये भी पूछ ले, तो दोनों को ही ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल को ही क्यों कंबाइन करते? क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 hours होता है. ओके, और देखिए दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट कॉम्बिनेशन जो होता है वो बैक्टीरिसाइडल होता है. कोट्राइमोक्साजोल जो है बैक्टीरिसाइडल होती है, बाकी दोनों जो होते हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं. और इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कोट्राइमोक्साजोल वाला. नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज डेरिवेटिव ऑफ. पैरासीटामोल हमें पता है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है. पैरासीटामोल एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको. ऑप्शन देखिए, पैरा अमीनोफिनॉल, अराइल एसिटिक एसिड, अराइल प्रोपियोनिक एसिड, एंथ्रानीलिक एसिड. आंसर इज ऑप्शन ए, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल. नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश से क्वेश्चन, ही शोड मच अफेक्शन डैश मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली. ओके, तो इसका हो जाएगा टुवर्ड्स हो जाएगा, जो ऑप्शन
ऑप्शन डी में दिया है, ही शोड मच अफेक्शन टुवर्ड्स मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन इज गिवन इन शेड्यूल। शेड्यूल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन से हमने वी याद किया, वी पी पी से याद किया हुआ है। शेड्यूल वी में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है। ऑप्शन ए में ही आपको शेड्यूल वी दिया हुआ है, बाकी शेड्यूल यू है, वाई है और एस है। ओके, शेड्यूल से आपको सारे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश से देखिए, शी इज गुड डैश लर्निंग लैंग्वेज। ओके, देखिए एट आएगा, फोर आएगा, ईदर कुड बी यूज्ड हेयर या टू। तो शी इज गुड, तो क्या आएगा इसमें, शी इज गुड एट, है ना, लर्निंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो सिंपल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एवरी 2 ईयर, एवरी 3, एवरी 5 या एवरी 6। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका एवरी 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पेनिसिलिन डिस्कवरी इन विच ईयर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, तो इनको जो है कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, ये आपने बताना है। 1945 में, 1948 में, 1960 या 1965 में। तो ये कब मिला था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 बैंक विल बी मर्ज्ड विद द अदर 2 टू क्रिएट इंडियाज 3rd लार्जेस्ट बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या देना बैंक। ओके, तो 21 का इसमें आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी इंडियन बैंक। ओके, नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनल्स का सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स दिया है, राइबोसोम दिया, न्यूक्लियोलस या गोल्जी बॉडीज। सुसाइडल बैग बोलते हैं किसको, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हैं, IgG होती है, GAMED, है ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होती है, GAMED, है ना। तो इनमें से लार्जेस्ट कौन, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी होती है IgM होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा IgM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो HIV वायरस होता है वो किसको डिस्ट्रॉय करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, हेल्पर टी सेल को, बी सेल्स को, प्लाज्मा सेल्स को। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, नेक्स्ट गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ। देखिए पिरिमिडिन, प्यूरिन, एलिनिन, फिनाइल एलिनिन। तो ये प्यूरिन हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नीडेड टू मेक 30 ml ऑफ 2% आइसोटोनिक ड्रग सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट 0.20 सोल्यूशन। ओके, इसके ऑप्शंस में 0.60 दिया है, 0.27, 0.15 और 0.12। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.15। ओके, नेक्स्ट है बारबिचुरेट्स आर डैश ड्रग्स। देखिए बारबिचुरेट्स कौन सा शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल एक्स में आएगी, शेड्यूल सी में आएगी, शेड्यूल एच में या शेड्यूल वाई में। देखिए बारबिचुरेट्स जो हैं आपके कौन से शेड्यूल में आते हैं ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इनकी आंसर की में इसका आंसर जो है शेड्यूल जो है सी दिया हुआ है ना इसमें। तो आप लोग वैसे ये फिनोबार्बिटोन वगैरह शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है ना, तो इसको आप देखना इसमें, तो इसका ये दिया हुआ ऑप्शन बी दिया हुआ है। नेक्स्ट एन एगोनिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन है, जनरल फार्माकोलॉजी जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन है। देखिए इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट। तो एगोनिस्ट का ऐसा तो नहीं होता कि कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस ना करे, गलत हो गया। इंटरैक्ट विद रिसेप्टर इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एगोनिस्ट क्या है, इंटरैक्ट करता है रिसेप्टर से, इनिशिएट करता है चेंज इन सेल फंक्शन, प्रोड्यूस करता है वेरियस इफेक्ट। ओके, बाकी आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी ऑप्शन सी में क्या दिया, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट दिया है, या इंटरैक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी के सही नहीं लिखे हुए। ओके, नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट रेफर्स टू। टैबलेट के डिफेक्ट से सेकंड क्वेश्चन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नॉन एज मॉटलिंग बोलते हैं इसको। ऑप्शन जो है बी हमारा राइट हो जाएगा, मॉटलिंग। बाकी पिकिंग दिया है, स्टिकिंग दिया है, लैमिनेशन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी मॉटलिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। जनरल से क्वेश्चन है, जनरल देखिए 512 512 लिखा हुआ है, 542 लिखा हुआ है,
552 है 532। तो कितने होते हैं ये, इसका हो जाएगा आपका जो आंसर है ऑप्शन बी 542। ओके, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें राइट आपका 542। नेक्स्ट है NLEM स्टैंड्स फॉर। तो NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स, है ना, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है ना, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग कैन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोन एंड टीथ ऑफ द फीटस। ओके, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो फीटस के बोन और टीथ में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। देखिए आइसोनियाजिड है, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, ट्राइमिथोप्रिम है। तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है ना, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का टेट्रासाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट है 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन इज ए केमिकल नेम ऑफ कैफीन, थियोफाइलिन, कोरामिन, निकेथमाइड। तो ये सिंपल आपका कैफीन होता है, जो जैंथीन डेरिवेटिव में कैफीन आता है आपका, तो 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन होता है कैफीन। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो ये है आपका हेटेरोसाइक्लिक और 3 मेंबर्ड रिंग है। फ्यूरान होगा क्या, नहीं होगा, 3 मेंबर्ड नहीं है। पायरोल भी 3 मेंबर्ड नहीं होगा। इथाइलिन ऑक्साइड दिया है या साइक्लोप्रोपेन। तो आपका आंसर हो जाएगा जो हेटेरोसाइक्लिक भी है 3 मेंबर्ड रिंग भी है, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 35। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए दिस आर्टिस्ट इज क्वाइट पॉपुलर डैश चिल्ड्रन। ओके, तो अमंग, इन बिटवीन या इनटू। तो इसका आंसर हो जाएगा अमंग आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अमंग। नेक्स्ट मेडलार, MEDLARS, मेडलार स्टैंड्स फॉर। तो मेडलार्स किसके लिए स्टैंड करता है, ये ऑप्शंस देख लीजिए आप। देखिए मेडिकल लिटरेचर ऑटोमेटिक एंड रिट्राइवल सिस्टम, मेडिकल लिस्ट एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, दोनों गलत है। ऑप्शन देखिए 3 आपका राइट हो जाएगा, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है मिल्क रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो मिल्क जो है किसके साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो हमारी टेट्रासाइक्लिन को बोलते हैं ना, मिल्क के साथ में नहीं देना क्योंकि इनसॉल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फैटी फूड दिया टेट्रासाइक्लिन, टायरामिन, एम्पिसिलिन। आंसर इज ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन। तो कब ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन जो है ए दिया हुआ है 23 नवंबर 2004। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी में करते हैं इसको, या फार्मास्यूटिक्स में, बायोफार्मास्यूटिक्स या नन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, नेक्स्ट इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ, 1980, 1988, 1986, 1990। आंसर इज ऑप्शन ए 19 आपका 80 हो जाएगा। ओके, 1980 दिया हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जो है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर है कहाँ है, देखिए चाइना, जापान, स्वीडन है, इंडिया। तो ये स्वीडन में है, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया coordinated by the Indian Pharmacopoeial Commission is situated as कैलकाटा, मुंबई, गाजियाबाद या जयपुर। आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी गाजियाबाद। नेक्स्ट EOQ स्टैंड्स फॉर, सिंपल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में मेरे हिसाब से दिया हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। 43 का हो गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल रूट। देखिए ओरल रूट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ओरल ये तो जो पेरेंटरल देंगे ना उसमें होगा ना फास्ट, तो है ना। सिंपल, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, ये बिल्कुल सही है। देखिए सिंपल होता है, ये कन्वीनियंट होता है और इकोनॉमिकल होता है। बाकी ड्रग रीचेज द ब्लड पासिंग द लीवर या स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट फाइंड द सिनोनिम ऑफ आइसोलेट का सिनोनिम है कन्फाइन, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट या मिंगल। तो इसका है ऑप्शन ए है कन्फाइन है। ओके,
नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। सिंपल जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन सिंपल आपने बतानी है। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू या प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू। तो टी हाफ जो होता है सिंपल उसकी डेफिनेशन पूछिए, इसका मतलब होता है, देखिए आपका जो है ऑप्शन जो है ए ही राइट हो जाएगा। चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट। तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का क्वेश्चन हमने उसमें भी देखा था ना, चंडीगढ़ वाले जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया उसमें भी था ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का, इसमें भी है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट इज ए सब्सटेंस, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इंटरैक्ट विद रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, या बाइंड टू द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट एगोनिस्ट रेस्पॉन्स, यदि बाइंड टू नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ टिश्यू, या बाइंड टू वन रिसेप्टर सबटाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागोनिस्ट। तो ये तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हो जाएगा, तो गलत है। तो देखिए जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है ऑप्शन बी सही है। बाइंड टू द सेम रिसेप्टर साइट से बाइंड करेगा और क्या करेगा, प्रोग्रेसिवली इनहिबिट करता है एगोनिस्ट के रेस्पॉन्स को। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what term is used to describe a more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or week to develop? Okay, gradual decrease in responsiveness to a drug, तो ये आपका होता है देखिए रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, एडिटिव। तो ये होता है टॉलरेंस होता है, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बी कम्स डैश ए एंड सी। तो बी जो है ए और सी के बीच में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिटवीन आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिटवीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो ड्रग हैं, इफ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट, दो ड्रग उनका इफेक्ट सेम है, टेकन टुगेदर इकट्ठी ली जाती है, प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो इफेक्ट क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन इंडिविजुअली। मतलब कि ए दो ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू सिंपल है ए बी, है ना। दो ड्रग है उनका जो इफेक्ट है दोनों को सम करा उसके इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिज्म बोलेंगे, पोटेंशिएटिंग बोलेंगे, एडिटिव है नन। तो ये सिंपल आपका एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए सी हो जाएगा इसमें। ओके, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका एडिटिव इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज। थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन देखिए, रेशियो यूज टू इवैल्यूएट सेफ्टी। तो बिल्कुल सही बात है, सेफ्टी को इवैल्यूएट करता है, एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फॉर इंडिकेशन। आंसर इज ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी रेशियो यूज टू इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग या बायोअवेलेबिलिटी एलिमिनेशन ये नहीं होंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिनेजोलिड इज बेस्ट यूज्ड फॉर। तो लिनेजोलिड जो है आप किसके लिए बेस्ट यूज करेंगे, MRSA, विब्रियो कोलेरा, के न्यूमोनिया या इकोलाई। तो ये MRSA होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है ना, तो उसके लिए यूज करेंगे। आंसर इज ऑप्शन ए MRSA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट इथेम्ब्यूटोल। ये बहुत बार आपको बता भी रखा है इथेम्ब्यूटोल का ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से एग्जाम में आया हुआ है इथेम्ब्यूटोल का जो कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट होता है। इथेम्ब्यूटोल जो होती है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है उसमें आती है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देती है ये। ओके, रेड यूरिन दिया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, नेफ्रोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आंसर इज ऑप्शन बी, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देती है। ओके, नेक्स्ट डैश हैज बीन नेम्ड PETA इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019। मेनका गांधी या विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमिमेटिक इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा के लिए इनमें से कौन सा कोलिनोमिमेटिक ही देंगे, पिलोकार्पिन, लोबेलिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन। तो देंगे कौन सा, पिलोकार्पिन हो ना। पिलोकार्पिन क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है जिसको ग्लूकोमा में देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा पिलोकार्पिन।
नेक्स्ट है एट्रोपिन कोज। देखिए एट्रोपिन जो होता है आपका क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है ना, तो ये क्या कराएगा, देखिए कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो तो मियोसिस कराती है, और जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं हमारे वो मिड्रियासिस कराते हैं ना। तो देखिए एक तो बात क्या है कि एट्रोपिन मिड्रियासिस कराएगा, तो मियोसिस वाले ऑप्शन तो आप काट दीजिए, है ना। मिड्रियासिस कराएगा और साथ में क्या कराएगा, साइक्लोप्लेजिया, राइज इन इंट्राओकुलर प्रेशर एंड साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा आपका। तो आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एट्रोपिन क्या कराएगा आपका, मिड्रियासिस कराएगा, और क्या करेगा, राइज इन इंट्राओकुलर प्रेशर एंड साइक्लोप्लेजिया। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन सी ड्रग देंगे, फाइसोस्टिगमिन, प्रोप्रानोलोल, बेंजोक्सा, क्या फिनॉक्सीबेंजामिन है, नियोस्टिगमिन। तो देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए देंगे कौन से, नियोस्टिगमिन देंगे। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, नियोस्टिगमिन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, चंडीगढ़ वाले एग्जाम में भी आया था, इसमें भी आया है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक को छोड़कर, तो आपको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के नाम तो याद होने ही होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, मिटोप्रोलोल होता है ना, देखिए मिटोप्रोलोल होता है आपका, और दूसरा कौन सा होता है, एटिनोलोल होता है, एस्प्यूटोलोल होता है, ओके, बिसोप्रोलोल होता है, एस्मोलोल होता है, बिटैक्सोलोल होता है, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल होता है। तो ये सारे आपके कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो आपके ऑप्शंस में कौन से दिए हुए हैं, अभी ऑप्शंस देखिए, इसमें आपको एटिनोलोल दिया है, बिल्कुल है, ये कार्डियो सेलेक्टिव में आता है, एस्मोलोल भी आता है, बिसोप्रोलोल भी आ जाएगा, प्रोप्रानोलोल जो है आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल आता है। आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आपको सारे कार्डियो सेलेक्टिव याद नहीं भी है तो भी एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है देखिए हमारा जो प्रोप्रानोलोल है ना, ये हमारा नॉन सेलेक्टिव में आता है, कार्डियो सेलेक्टिव में आता ही नहीं है, तो आंसर यही हो जाना है, क्योंकि हमसे एक्सेप्ट पूछा हुआ है इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कोर्ट डैश इंक्वायरी टू असर्टेन द फैक्ट फॉर ऑफ अबाउट या ऑन। ये भी इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो इसका आ जाएगा किसके लिए, हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कोर्ट फॉर इंक्वायरी टू असर्टेन द फैक्ट। ओके, नेक्स्ट, द फाइबर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फॉर्म्ड। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फाइबर किससे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टंगस्टन के बने होते हैं ना, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अभी देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में हम लोग एट्रोपिन और पैराडाक्साम दोनों ही पढ़ते हैं ना, तो अभी देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, है ना, एट्रोपिन भी दे दिया, पैराडाक्साम भी दे दिया, नियोस्टिगमिन, ट्यूबरकुलारिन तो होगा नहीं। तो देखिए दोनों ही सही होते हैं वैसे तो, लेकिन इसके आंसर की में इसमें जो है एट्रोपिन राइट आंसर दिया हुआ है। ओके, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, बाकी पैराडाक्साम भी देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट, एनसेड्स कोज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, वो क्या कराती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगी, एंटीपायरेटिक इफेक्ट कराएगी, यूफोरिया या फिजिकल डिपेंडेंस, है ना। तो एनसेड्स जो होते हैं ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करेंगे, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट अ सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर। में कोक्सिब वाली ड्रग आती है ना, जैसे सैलिकोक्सिब है ना, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब। तो जो आइब्यूप्रोफन जो होता है ना, ये तो आपका सिंपल जो नॉन सेलेक्टिव में आ जाएगा, नॉन सेलेक्टिव जो कोक्स आते हैं ना जिसमें, उसमें आपका आ जाएगा आइब्यूप्रोफन। तो सेलेक्टिव कोक्स2 में तो आपकी ये तीनों ड्रग आ जाएंगी, तो इसमें आपको नोट बताना था, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। जैसे प्रोटीन इंटरैक्ट विद विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए हाइड्रोफोबिक टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक टेल। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपीज 8400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच ए वे दैट द शेयर ऑफ ए बी सी एंड सी डी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:7 रिस्पेक्टिवली। शेयर बताना है ए का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या निकल के आएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें 1280 रुपीज़ दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज HCl2CO3 ऑक्सैलिक एसिड KMNO4। आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया। ओके, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बतानी है, इसमें कौन सी है, डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में। देखिए सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड नर्स, आइडेंटिफाई ड्रग ब्रोट इनटू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट, या रिव्यूइंग ऑफ ईच पेशेंट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
फॉर्म्स पीरियोडिकली टू एंश्योर ऑल डोज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट गिव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 80 to 120 पढ़ते हैं ना। ऑप्शन में 10 to 100, 20 to 100 और 20 to 110, 80 to 130 या 60 to 150 दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा 80 to 130 mg/dl। ओके, नेक्स्ट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन से रूट से ड्रग देंगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। तो सब सिंपल क्वेश्चन है, ओरल रूट से ड्रग देते हैं सब ज़्यादा जो ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। बाकी सबलिंगुअल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दिया, आंसर हमारा सिंपल ओरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कंसीटेड। कंसीटेड का सिनोनिम बताना है क्या होगा, तो कंसीटेड का सिनोनिम इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, प्राउड। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट। फोलेट की डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखिए परनीशियस एनीमिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मैक्रोसाइटिक या हीमोलिटिक दिया हुआ, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्हाट इज हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल जो होता है कोई भी कंपाउंड जो मतलब एरोमेटिक है उसके लिए होता है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। तो देखना इसका क्या होगा, आप लोग बताना इसका हक्कल्स रूल के लिए 3n+2, 4n+2, 2n+2 या 1n+2। ओके, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन डैश एटम। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो इनऑर्गेनिक है ना, तो इनमें क्या डू नॉट कंटेन कार्बन है ना, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए 8 month year old infant receiving a prescription for an antibiotic, a 22-year-old patient with asthma receiving prescription for inhalers to relieve and prevent their asthma, a 48-year-old patient who has hypertension receive prescription for anti-AC inhibitor, okay, या 68-year-old patient who has edema receiving prescription for a diuretic। तो इसमें पूछा कि कौन से जो इसमें पेशेंट्स हैं हाईएस्ट रिस्क होगा उनको एडवर्स ड्रग रिएक्शन से सफ़र करेंगे वो, तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में जो ग्रीन प्लैनेट है वो कौन सा है, मार्स, यूरेनस, वीनस या अर्थ। तो इसका आंसर दिया हुआ है यूरेनस। ओके, ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग इज यूज्ड इन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, है ना। सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग दी हुई है आपको, लिकोरिस है आपका, है ना, जिनसिंग हो गया, ब्राह्मी और जो है ये फेनुग्रीक, है ना। तो इसमें बताना है आपको कि सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो देखिए इसमें जो है आपका जिनसिंग हम लोग पढ़ते हैं ना इम्यूनोमॉड्यूलेटर में, तो जिनसिंग आता है ना, जिनसिंग पढ़ते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, तो इसमें इसका लिकोरिस दिया हुआ है, वैसे जिनसिंग होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटल शुड नॉट बी मोर देन, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 5%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन बुफेडिनोलाइड्स। देखिए एक तो कार्डिनोलाइड्स होते हैं, एक बुफेडिनोलाइड्स होते हैं ना। तो कार्डिनोलाइड्स तो हम लोग पढ़ते हैं, कार्डिनोलाइड्स तो हमारे जो डिजिटालिस होता है स्ट्रोफेंथस उनमें प्रेजेंट होता है, और बुफेडिनोलाइड्स हम कहाँ पढ़ते हैं, स्क्वील जो होती है ना, स्क्वील उसमें बुफेडिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्क्वील में बुफेडिनोलाइड्स होते हैं। तो इसमें तो आंसर स्क्वील में होना चाहिए, बाकी इसमें आंसर की में डिजिटालिस लनाटा दिया हुआ है। ओके, बाकी इसमें भी कन्फ्यूजन है। बाकी जो बुफेडिनोलाइड्स होते हैं वो तो आपके स्क्वील में होते हैं, और जो कार्डिनोलाइड्स होते हैं वो डिजिटालिस और स्ट्रोफेंथस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड। ओके, तो देखिए एट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज एट टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 20 या इन कोल्ड प्लेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका सूरत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन रिकवरी अमाइलेज is precipitated by cold acetone, cold isopropanol, cold ethanol या all, answer is option D all। next what separate one sarcomere from another sarcomere को कौन सेपरेट करेगा, आई बैंड, एच जोन, जेड डिस्क या ए बैंड। तो ये ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, जेड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मस्कुलिन ड्रग इज ऑफन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग और रिवर्सिंग वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस स्पेशली मोशन सिकनेस। ओके, एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, स्कोपोलामिन, एड्रेनालिन। तो ये स्कोपोलामिन जो हायोसिन होता है ना इसको यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, हायोसिन को ही स्कोपोलामिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही इज डैश टू
डैश एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी, इंग्लिश से क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ही इज डिटरमाइंड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। नेक्स्ट है, इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी थेरेपी फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। एड्रेनलिन देते हैं जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन में देखिए मिथोक्सामिन, टर्बिटालिन, नोरेपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। आंसर इज ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग, के लिए कौन सा मीडिया करेंगे यूज, तो ये करेंगे कौन सा, ऑप्शन बी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया। ओके, नेक्स्ट, थायजाइड डाययूरेटिक एक्ट एट दिस नेफ्रॉन साइड, तो थायजाइड्स होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं, अर्ली डीटी है ना, डिस्टल ट्यूबुल्स अर्ली डीटी पे काम करते हैं। ऑप्शन में देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल दिया है, असेंडिंग थिक लिम्ब ऑफ लूप फैमिली, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल से कलेक्टिंग डक्ट, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी, डोक्साइलामिन, मिट्रोक्लोप्रामाइड, बोथ या नीदर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डोक्साइलामिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर, स्टैटिन्स में कौन सी ड्रग आती है, सिंपल पूछा हुआ है। देखिए कोलेस्टेरामिन हो गया, लोवास्टैटिन, नायासिन या प्रोब्यूकोल, तो सिंपल हो गया, इसमें दे भी दिया ना स्टैटिन और आंसर में भी ये लोवास्टैटिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लॉयंस और टाइगर, सिंपल इनके लिए क्या वर्ड है, देखिए ये क्या है, कार्निवोर्स है, इंसेक्टिवोर, हार्बीवोर, ओमनिवोर, सिंपल हो जाएगा ये कार्निवोर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है ये आपने बताना है। ओके, तो पढ़िए इसको, नाइट ब्लाइंडनेस क्या लिखा है, हेमिरालोपिया या निक्टलोपिया इज, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, देखिए एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिजीज लोकलाइज इन द आई और फ्रॉम सिस्टमिक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, या कंडीशन यूजुअली इन चिल्ड्रन विटामिन ए डेफिशिएंसी करेक्टराइज बाय सॉफ्टनिंग एंड सब्सिक्वेंट अल्सरेशन एंड परफोरेशन ऑफ कॉर्निया, ये कंडीशन ऑफ आई जिसमें विजन इन नॉर्मल डे में तो नॉर्मल होगा एंड अदर स्ट्रॉन्ग लाइट बट इज एबनॉर्मली वीक और कंप्लीटली लॉस रात में और डिम लाइट में, दैट रिजल्ट फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही लिखी हुई है ऑप्शन सी। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गिवन अलोंग विद आइसोनियाजिड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देखिए टीबी की ट्रीटमेंट में ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनियाजिड आती है, तो आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन देते हैं, तो मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, विटामिन B6 देते हैं, पायरोक्सिन जिसको बोलते हैं, क्योंकि आइसोनियाजिड जो होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, इसी को प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 जिसको पायरोक्सिन बोलते हैं देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है पायरोक्सिन, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। ओके, तो इसमें लेकिन इनकी आंसर की में राइबोफ्लेविन दिया हुआ है, लेकिन आंसर तो आपका पायरोक्सिन ही होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ड्रग आर ऑल एक्सेप्ट, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के साइड इफेक्ट सारे एक को छोड़ के देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन टैकिकार्डिया कराते हैं, जीआई डिस्टर्बेंस बाकी आपका जो है एक्सेप्ट बताना है, जीआई डिस्टर्बेंस नहीं कराएंगे, थ्रोबिंग हेडेक और टॉलरेंस भी हो जाती है इनसे। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन वेरी सीवियर डिजिटालिस इंटॉक्सिकेशन बेस्ट चॉइस इज टू यूज, तो क्या यूज करेंगे डिजिटालिस की इंटॉक्सिकेशन में, डिजी बाइंड यूज करेंगे, डिजॉक्सिन इम्यून फैब, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, डिजी बाइंड डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ओपियोइड एंटीटसिव, सिंपल जो आपको एक्सपेक्टोरेंट एंटीटसिव क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं ना आप लोग, है ना, तो उसमें आपके बता दीजिए कौन सा नॉन ओपियोइड एंटीटसिव है, कोडिन तो ओपियोइड में आ जाएगा है ना, फोलकोडिन भी ओपियोइड में आ जाएगा, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, इथाइल मॉर्फिन दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, तो साइजोफ्रेनिया को सही करने के लिए कौन सी ड्रग लेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, एंटीसाइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक या मूड स्टेबलाइजर, तो ये एंटीसाइकोटिक्स जो आपकी होती है ना, न्यूरोलैप्टिक्स भी जिनको बोलते हैं ना, वो देंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टिक द ड्रग फॉर पेरेंटल आयरन थेरेपी, देखिए आयरन के लिए अपनी जो प्रेपरेशंस होती है, ओरल प्रेपरेशंस होती है, पेरेंटल आती है, तो देखिए फेरस सल्फेट होता है, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, तो ये तो सारे आपके ओरल होते हैं, तो जो पेरेंटल होती है ना उसमें एक तो आपके आयरन डेक्स्ट्रन आते हैं जो ऑप्शन बी में दिया है, आयरन डेक्स्ट्रन, और एक होती है आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स आता है ना, तो ये दोनों आपकी पेरेंटल प्रेपरेशंस होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन डेक्स्ट्रान।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग इज हैविंग आयोडीन। एंटी अरिथमिक ड्रग कौन जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है? डायसोपायरामाइड दिया, फ्लिकेनाइड दिया, एमियोडेरोन दिया है, आपको क्विनिडीन दिया है। तो एमियोडेरोन जो होती है ना आपके ऑप्शन सी में दिया है आपको एमियोडेरोन, जो आपकी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं, क्लास जो 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ना, उसमें आपका एमियोडेरोन आता है ना। तो ये इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट, इंडिकेट द ड्रग विच इज अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन सी ड्रग है? थियोफाइलिन दिया, मोंटील्यूकास्ट दिया, साल्ब्यूटामोल या इप्राट्रोपियम। ओके। तो बताना है इंडिकेट द ड्रग विच इज अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। आपको मेरे हिसाब से इसमें से अच्छे से विजिबल नहीं होगा ना, तो मैंने आपको बोल दिया ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन सा है। थियोफाइलिन दिया है ऑप्शंस में, मोंटील्यूकास्ट दिया है, साल्ब्यूटामोल दिया, इप्राट्रोपियम दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। इसमें ये 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता दिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।